हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आपसे स्वागत है। मैं सलमान। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है ब्रिक्स कंट्रीज को कि यदि वो डीडोलराइजेशन की तरफ आगे बढ़े तो उन्हें फेस करना होगा हैवी टैरिफ, यानी कि वो इम्पोज कर देंगे हैवी टैरिफ अप टू 100%, यानी कि से गुड बाय टू अमेरिकन मार्केट्स एंड चूज एन अदर मार्केट फॉर योर गुड्स। ये तब हो रहा है जब कजान रशिया में ब्रिक्स समिट हुई और वहां पर एक कॉन्सेप्ट रखा गया ब्रिक्स करेंसी का। ऐसे कई सालों से देखा जा रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और जिसने धमकी दी है ट्रंप ने वो दुनिया की मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, सुपर पावर हैं लाइक चाइना, इंडिया और रशिया। उन्होंने सीधे ब्रिक्स कंट्रीज का नाम लिया और कहा कि इन्हें फेस करना होगा हैवी टैरिफ्स, कि वो अमेरिका आते हैं, अमेरिका में ट्रेड करते हैं, फायदा पाते हैं, लेकिन यदि उन्होंने माइटी यूएस डॉलर के खिलाफ कोई एक्शन लिया और अपने वंडरफुल यूएस इकोनॉमी के अगेंस्ट कोई स्टेप लिया तो उन्हें नुकसान झेलना होगा। उनकी बातचीत से लग रहा था कि उनकी बातचीत में हैवी एरोगेंस है, घमंड है, क्योंकि माइटी यूएस डॉलर और वंडरफुल यूएस इकोनॉमी ये इंडिकेट करना, ये भी दिखाता है कि यूएस में एक डर भी है कि डीडोलराइजेशन बढ़ रहा है। अराउंड 80 to 85% ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। अभी भी लार्ज चंक ऑफ यूएस डॉलर डोमिनेट करता है यूएस ग्लोबल ट्रेड में। धीरे धीरे डीडोलराइजेशन हो रहा है। बहुत से देश इससे निकलना चाहते हैं, बहुत से निकल रहे हैं। इंडिया के यूपीआई और रूपी को एज अ मिनिमम एक्सचेंज के तौर पर यूज करने के कारण धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि डीडोलराइजेशन अब वोकल हो रहा है, यानी कि अब डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। इसमें अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन नेशंस और दूसरे कंट्रीज भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इससे अमेरिका को डर है कि कहीं उसका एक जो ग्रिप है ग्लोबल मार्केट पर वो कम ना हो जाए। इससे पहले ट्रंप ने एक बात कही थी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कि वो यूएस सिटीजन्स के लिए टैक्स बहुत कम कर देंगे, ऑलमोस्ट जीरो। वो ऐसे करेंगे कि वो फॉरेन कंट्रीज पर टैरिफ 100% लगा देंगे, यानी कि जो सामान अभी अगर 100 रुपए का बिक रहा है, इंडियन प्रोडक्ट, चाइनीज प्रोडक्ट, रशियन प्रोडक्ट अमेरिका में, तो वो बिकेगा $200 में, यानी कि जस्ट 100% ज्यादा। लेकिन शायद ट्रंप ये बात भूल रहे हैं कि चाइना या इंडिया पर हैवी टैरिफ लगाने का मतलब है एक सुसाइडल मूव। ये दोनों टॉप इकोनॉमीज में आती हैं। जहां चाइना सेकंड हाईएस्ट रैंक रखता है, वहीं इंडिया की रैंक है 4th इन नॉमिनल जीडीपी और 3rd इन पीपीपी टर्म्स। तो ये सुसाइडल टर्म होगा, सुसाइडल मूव होगा। ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा करते हैं। उनके एडवाइजर्स भी रोक सकते हैं और कह सकते हैं कि ऐसा करना सुसाइडल होगा यूएस इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंडिया के साथ रिलेशन बनाने में उनके प्रेसिडेंट्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चाहे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, बैरक ओबामा हो, जो बिडेन हो, यहाँ तक कि खुद ट्रंप ने भी अपने प्रीवियस टर्म के दौरान बहुत वोकल होकर प्रो इंडिया अप्रोच लेकर इस रिलेशन को मजबूती दी थी। तो अगर वो ऐसे करते हैं बिल्कुल रिवर्स मूव होगा। ऐसा देखा गया है कि चाहे यूएस में कोई प्रेसिडेंट बैठे, वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि डॉलर की जो हेजेमनी है, डॉलर की जो डोमिनेंस है, उससे कोई खतरा हो। एक प्रकार का एरोगेंस जो वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा जाता है, उसे साफ दिखता है कि हाउ कम वन कैन रिप्लेस यूएस डॉलर इन अ ग्लोबल ट्रेड। कैसे कोई यूएस डॉलर के अगेंस्ट सोच भी सकता है, यूएस डॉलर के अगेंस्ट कोई दूसरा विकल्प के बारे में सोच सकता है, चाहे ब्रिटेन रुपी हो, युआन हो, रेनमिनबी हो, या कोई इवन ब्रिक्स करेंसी भी अगर आ जाए तो क्यों ही वो बर्दाश्त करेगा। इसलिए एक डर भी यूएस इकोनॉमी में है। अब तो ये कैसा लगता है कि हो सकता है कि ब्रिक्स नेशंस इस मूव में आगे बढ़े कि हमारे पास एक ब्रिक्स की करेंसी हो। हालांकि आज का ब्रिक्स पुराने ब्रिक्स जैसा नहीं है। पहले इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका थे, लेकिन अब इसमें ईरान है, यूएई है, इथियोपिया है। तो कुल मिलाकर ये अब बड़ी ग्रुपिंग है
ईरान का होना कोई खाली वर्दी नहीं है, लेकिन इसमें यूएई है और बाकी देश हैं, तो इस पर भी एक ब्रिक्स अब वाइडर इम्पैक्ट रखता है ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल मार्केट में। इसलिए 100% ना सही, अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ट्रंप अगर इस बात पर अड़ी गए कि मुझे इन पर ट्रेड बैरियर्स इंपोज करने हैं, तो 100% ना सही 25%, 30% करेंगे, 35% करेंगे कि इन्हें सफर करने दो, इन्हें यूएस मार्केट में सफर करने दो। लेकिन इसमें ये बैकफायर करेगा यूएस इकोनॉमी को ही। यूएस इकोनॉमी हाईली डिपेंडेंट है इंडियन आईटी मार्केट पर, हाईली डिपेंडेंट है चाइना के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर, तो ऐसा करना बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए हो सकता है कि अपने वोटर्स को वो करने के लिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए ऐसा कह दिया उन्होंने कि मैं 100% टैक्स इंपोज कर दूंगा अगर कोई यूएस डॉलर की इतर जाता है, लेकिन एकदम हार्श स्टेप लेंगे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि वो भी एक एट द एंड ऑफ डे ही इज ऑल्सो पॉलिटिशियन, उन्हें भी ग्लोबल लीडर से मिलना है, उनसे डील करना है, अपने देश के फायदे के लिए करना है। तो एक चीज को लेकर वो इतने अड़ जाएंगे ऐसा लगता नहीं। अब देखने की बात है कि आगे इस पर क्या होता है, एंड वी होप कि ट्रंप कोई ऐसा स्टेप ना ले लें जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान हो। हमें भी सोच समझ कर निर्णय लेना होगा, क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी इन क्वार्टर्स में डिप हुई है, उतना वेल परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हमें भी ध्यान देना होगा कि ट्रंप के किस मूव से हमें क्या असर होता है। क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि ही इज जस्ट लाइक अ मैडमैन, वो एक ऐसे शूट पॉलिटिशियन है, जैसे कि एक ऐसा नेता जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो खुद के साथ पोर्ट्रे करते हैं लाइक अ मैडमैन हु कैन डू एनीथिंग, हु कैन अनएक्सपेक्टेड पर्सन जो कुछ भी निर्णय ले ले। लेकिन वो ट्रंप वही है जिसने अब्राहम अकॉर्ड करवाया था, ये ट्रंप वही है जिसने इंडिया का एक अलग यूएस में इन्वॉल्वमेंट कराया था। इसलिए हमें सोच समझ कर निर्णय लेना होगा और देखना होगा कि जब ट्रंप अगले महीने कुर्सी पर बैठेंगे तो उनका क्या मूव होगा, उनकी क्या सोच होगी ब्रिक्स को लेकर, इंडिया को लेकर पर्टिकुलरली, जहां पर इंडिया को ट्रेड सरप्लस होता है और जहां पर यूएस डेफिसिट में है। तो इट्स न्यूज इन ट्रांजिशन बट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सो आई मेड अ वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।